Most investors lose money in a bull market, and the worst part, they don't even realize it. सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना। आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो ऐसा मैंने क्यों कहा कि मोस्ट इन्वेस्टर्स लूज मनी इन द बुल मार्केट, ऐसा इसीलिए क्योंकि जब बुल मार्केट चल रहा होता है, व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग अप, मार्केट्स मेक यू रियलाइज, दे कंपेल यू, वो आपको विश्वास दिलाते हैं कि यू आर अ जीनियस, कि मैं जो भी खरीदता हूं वही तो ऊपर जा रहा होता है, अंटिल अ पॉइंट कम्स व्हेन एवरीथिंग रिवर्सेस। क्योंकि बुल मार्केट में क्या होता है, प्राइसेस एप्रिशिएट। प्राइसेस जब एप्रिशिएट होते हैं तो एक टाइम के बाद उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां पर एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द फ्यूचर। और तभी अगर आप ओवर पे कर देते हो कोई भी स्टॉक, सपोज आपने एकदम नीचे खरीदा, उसको आप ऊपर उसका अच्छा रिजल्ट आता जा रहा है, आप उसको ऊपर में लेते जा रहे हो अंटिल अ पॉइंट कम्स जहां पे द प्राइस, इनफैक्ट द वैल्यूएशन बिकम्स अनसस्टेनेबल, क्योंकि आप वो वैल्यू दे रहे हो जो जस्टिफाइबल नहीं है। क्योंकि जो आप वैल्यू पे कर रहे हो उस पे जो ग्रोथ आएगा वो एक टाइम के बाद, क्योंकि वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होता है और वहीं से चीज़ें रिवर्स हो जाती है। क्योंकि बुल मार्केट, जैसे आपको पता होगा कि बुल मार्केट्स रन ऑन नैरेटिव्स। क्योंकि बुल मार्केट के टाइम क्या होता है, स्टोरीज आपको सुनाई जाएगी कि सब कुछ अच्छा है, रोजी रोजी है, तो प्राइसेस धीरे धीरे एप्रिशिएट करते जाते हैं और एक पॉइंट के बाद व्हेन द लिक्विडिटी टाइटन्स, क्योंकि आप सोचो एट द टॉप ऑफ अ बुल मार्केट क्या होता है ना, एट द टॉप ऑफ अ बुल मार्केट आपको स्टॉक को ऊंचा और ऊंचा ले जाने के लिए तो नए बायर्स चाहिए। तो जब नए बायर्स ही नहीं होंगे, क्योंकि जिसने खरीदना था वो ऑलरेडी खरीद चुका है, तो जब बायर्स नहीं होंगे और जिसने खरीदना था वो ऑलरेडी खरीद चुका है, तो फिर स्टॉक ऊपर कैसे जाएगा? स्टॉक तो उस पॉइंट के बाद ऊपर नहीं जा सकता ना, तो वहीं से स्टॉक रिवर्स हो जाता है। इसीलिए बुल मार्केट में कहते हैं कि बुल मार्केट्स आर डेंजरस। बुल मार्केट्स, व्हाई बुल मार्केट्स आर डेंजरस? बुल मार्केट्स आर डेंजरस बिकॉज the risk element gets disappeared, the risk element gets masked। मतलब आपको वो रिस्क का पता ही नहीं चल रहा होता, क्योंकि मैंने बोला ना, मार्केट आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एनिमल। मार्केट्स में वो आपको रियलाइज करा देंगे दैट यू आर अ जीनियस, कि आप जो भी खरीदते हो वो ही ऊपर जाता रहता है। एंड द सेम एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी रादर इन अ बेयर मार्केट, मार्केट्स मेक यू फील दैट यू आर अ स्टूपिड। आप सपोज एक अच्छी कंपनी, उसका अर्निंग्स प्रोफाइल, उसका ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री हो, फिर उसका मान लो ROE हो, ऑल द मेट्रिक्स सपोज आपने चेक किया, आपने अच्छा कंपनी खरीदा, लेकिन मार्केट्स विल मेक यू फील स्टूपिड। कैसे? जब आप खरीदोगे वहां से देखोगे और 20%, 30%, 40% और स्टॉक नीचे गया है, आपने सही किया है, लेकिन मार्केट आपको रियलाइज करा देगा कि आपने सही नहीं किया है, एंड इट विल मेक यू फील स्टूपिड। सो गोइंग बैक to where I started, bull markets, most investors lose money in a bull market, not immediately, क्योंकि जब आप खरीदते हो ना बुल मार्केट में, जब यूफोरिया होता है, तो आप देखोगे कि लास्ट का जो बुल मार्केट होता है दैट इज फेरोशियस, राइट? तीन महीने में स्टॉक डबल हो जाता है, 4 महीने में स्टॉक डबल हो जाता है, अंटिल अ पॉइंट कम्स वेयर एवरीथिंग जस्ट कोलैप्सेस, और वहीं से फिर नीचे आ जाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द साइकिल्स। और एट द बॉटम में क्या होता है, बॉटम में आपको मार्केट हमेशा स्टूपिड फील कराता रहेगा। दिस इज द थिंग, आपको साइकिल्स का पता होना पड़ेगा। अगर आप साइकिल्स नहीं जानते हो ना, तो आप कितनी भी अच्छी एनालिसिस कर लो, कितनी भी अच्छी रिसर्च कर लो, कितना भी अच्छा कंपनी खरीद लो, अगर आपको साइकिल्स का पता नहीं है तो ज़रूर आप पैसे लूज करोगे स्टॉक मार्केट में। क्योंकि अगर ऐसा ही होता, अगर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके ही पैसा बन रहा होता, तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो है वही रिचेस्ट होते हैं, लेकिन वो तो रिचेस्ट नहीं है ना। इसका यही कारण है कि ये जो इमोशंस है ये इतना हावी हो जाते हैं। ऊपर में क्या होता है, रिस्क गेट्स मास्क्ड, मतलब लोग रिस्क के बारे में सोचते ही नहीं हैं। और नीचे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी गेट्स डिस्कार्डेड, क्योंकि नीचे के टाइम जब बाजार नीचे हो रहा होता है, व्हेन एवरीथिंग द सेंटिमेंट इज नेगेटिव, वहां में अपॉर्चुनिटी बनता है, लेकिन लोगों में इतना डर होता है कि मैं खरीदूं वहां से और भी नीचे चला जाएगा, तो जो हाथ में अपॉर्चुनिटी होती भी है लोग उसको भी ग्रैब नहीं करते। अभी का जो मार्केट, मैं हर वीडियो में ट्राई करता हूं कि कोई कुछ भी मैं चीज़ बोलूं, अभी के जो मार्केट कॉन्टेक्स्ट है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। अभी का जो मार्केट कॉन्टेक्स्ट है राधा, उसमें हमें ये देखने को मिलता है, ये वाला जो करंट मार्केट है, कि यहाँ में
सिलेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ अभी है। अगर आप देखते हो, अगर आप समझ पाते हो, अगर आप कंपनीज़ को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर पाते हो, तो आपको ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारी पॉकेट्स में मिलेंगी जहाँ पे नैरेटिव्स जो है वो पूरा नेगेटिव है, प्राइसेस डिप्रेस्ड है, और आपको देखना है कि ये टेम्परेरी है कि परमानेंट है। अगर टेम्परेरी है तो एक ना एक दिन फिर वहाँ से प्राइसेस घूम जाएगी, और अगर परमानेंट है फिर तो रिपेयर होने का कोई चांसेस नहीं होता है। लेकिन परमानेंट हो ऐसा बहुत कम होता है। एवरीथिंग इज सिक्लिकल। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई भी सेक्टर या कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक एक टाइम के बाद एवरीथिंग इज अबाउट वैल्यूएशंस। क्योंकि खराब से खराब स्टॉक भी, खराब से खराब कंपनी भी अगर आपको ऐसे प्राइस पे मिल जाए, जिस प्राइस से जो डाउन साइड है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, वहां से फिर अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, माइंड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट द कंपनी हैज टू परफॉर्म, द कंपनी हैज टू शो अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स नहीं आएगा तो फिर स्टॉक का चलना मुश्किल है। ये अगर रियल लाइफ एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूं, स्क्रैप जो भंगार जो होता है, भंगार जो आप बाजार में बिकता है, कितने कम प्राइसेस में बिकता है, राइट। कोई जो दिमाग वाला इंसान है वो भंगार, वो स्क्रैप को ही खरीद के उससे ऐसा चीज़ बना देता है जो फिर बाजार में इतने हाई प्राइसेस में सेल किया जाता है। तो हु इज़ द स्मार्ट पर्सन हियर? द स्मार्ट पर्सन इज दैट पर्सन जिसने भंगार को खरीदा, स्क्रैप को खरीदा, ये जानते हुए कि अभी इसका वैल्यू नहीं है, अभी ये स्क्रैप है, लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, इसको वापस से बनाया जा सकता है, इसको वैल्यूएबल किया जा सकता है। सेम वे कंपनीज को भी आपको इसी तरीके से सोचना है कि इस टाइम में तो ये भंगार लग रहा है क्योंकि इसमें सब कुछ नेगेटिव है, सेंटीमेंट नेगेटिव है, कंपनी का अर्निंग्स नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्या ये वहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है? माइंड यू, मैं बार बार यही कहता हूँ, कंपनी टर्न अराउंड तभी होगी, उसके प्राइसेस जो शेयर प्राइसेस है तभी ऊपर जाएंगे जब उसका जो अंडरलाइंग अर्निंग्स है वो वापस से आएगा। अगर वो नहीं आता है तो शेयर प्राइस का ऊपर चलना मुश्किल है। इस वीडियो में क्या सीखा आपने? इस वीडियो में हमें यही सीखने को मिला कि मोस्ट इन्वेस्टर्स लूज मनी इन अ बुल मार्केट। सुनने में अजीब लगता है ना, क्योंकि बुल मार्केट में तो लोग पैसा बनाते हैं। तो हमेशा आप याद रखना कि बुल मार्केट में आपको सतर्क रहना है, आपको रिस्क को ध्यान में रखते हुए चलना है। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि मार्केट्स आपको ये चीज़ दिमाग में लाने नहीं देगा। मार्केट्स आपको हमेशा बताता रहेगा देयर इज नो रिस्क आउट हियर। सब आप कहीं भी खरीदो, बाजार बस ऊपर चलता रहेगा। एंड एट द बॉटम फियर का जो ग्रिप होता है वो इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके आंखों के सामने होती है, अपॉर्चुनिटीज़ फिर भी आपको नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि नैरेटिव इतना ज़्यादा वीक होता है, इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है, और बाजार आपको कंपेल करता रहता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथों से जाने दो। तो दैट्स इट गाइड, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कर दे, दोस्तों के साथ, फैमिली में शेयर कर दे। कुछ अगर वैल्यूएबल सीखने को मिला तो ज़रूर, और अगर आपके भी कुछ कमेंट्स है या क्वेश्चंस है, या फिर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं, या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, तो वो भी आप लिखिए। आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ देम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।